नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स का। हम लोग अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले उसका टॉपिक हेडलाइन लिखते हैं कि यह जो है, ये मानिए कि कोई वृत्त हो गया, ठीक है। तो वृत्तीय मार्ग पर जब कोई वस्तु चलता है, ठीक है, इस पर मानिए कि मोटरसाइकिल चल रहा है, मौत कुआं देखे है ना, ठीक है। तो वृत्तीय मार्ग पर चलता है कि नहीं, या फिर रोड में देखिएगा, रोड ऐसा करके सीधा आप जाइएगा और रोड में क्या होता है, अचानक से मोड़ आता है, तो ये वृत्तीय मार्ग हुआ कि नहीं। तो वृत्तीय मार्ग में होता क्या है, वह वस्तु जो है केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, यानी कि उसका आकर्षण किसके तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वृत्त हो गया, ये कितना, इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु जो है अचानक से, इसका एग्जांपल हम लोग कैसे लेते हैं कि मानिए कि देखिएगा, आज के नया युवा जो क्या कर रहे हैं लोग, नया नया मतलब कि दहेजुआ मोटरसाइकिल लेता है लोग, हीरो जमाने के चक्कर में इतना क्या करता है लोग, मोड़ देता है लोग। साफ क्या करेगा, जब मुड़ाएगा रोड पर चलाएगा लोग गाड़ी, तो एकदम मोड़ के सुता के चलाएगा सब। तो उस वक्त जब सुता के चलाता है बाइक, तो उस वक्त कौन सा बल काम कर रहा होता है, अभिकेंद्रीय बल। कभी कभी क्या होता है कि अभिकेंद्रीय बल इतना कस के काम कर देता है कि ठेहुन छिला जाता है, मुड़ी फूट जाता है, आ जाता है ठेहुन छिलुआ घटना घट जाता है उस सिचुएशन में। तो क्या हो जाता है, वहां पर अभिकेंद्रीय बल ज्यादा काम कर देता है। तो देखिए, इसका हम लोग रेडियस क्या मान लिए, आर मान लिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल देख लेते हैं। और कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। और इस वृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा, r मान लिए। अब उसका चाल जो है v हो गया, ठीक है। कोई भी वस्तु जब वह वृत्ताकार मार्ग पर चलेगी तो कौन सा फोर्स काम करेगा, वहां पर अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल। तो v के चाल से चले, तो इस सेंट्रीपेटल फोर्स को निकालने के लिए F बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसका F निकालने के लिए हम उसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो mv² बाई रेडियस हो जाता है। ये क्या है, हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा जो है अभिकेंद्रीय बल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में। तो हमेशा अभिकेंद्रीय बल में वस्तु का बल किसके तरफ लगेगा, तो वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है। अब चलते हैं समझने हम लोग अपकेंद्रीय बल के बारे में। ये हो गया हमारा अपकेंद्रीय बल। अब देखिए, ये जो है अभिकेंद्रीय बल के ठीक उल्टा होता है। उसमें काफी होता है कि कोई भी वस्तु अंदर की तरफ अपना फोर्स लगाता है, लेकिन इसमें जो है, ये जो है बाहर की तरफ अपना फोर्स अप्लाई करता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, कपड़ा सुखाने वाला जो मशीन होता है ना, ठीक है, ये मानिए कि वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है। तो उसमें देखिएगा ड्रॉअर होता है। तो जब कपड़ा सुखाया जाता है ना, तो ये क्या करता है, उल्टा काम करता है। इसमें से क्या करेगा, पानी को ये बाहर की तरफ फेंकता है। ये जो क्या कर रहा था, केंद्र के अंदर की तरफ, माने केंद्र की तरफ ना आकर्षित हो रहा था, लेकिन अब केंद्रीय बल में क्या होता है, बाहर की तरफ अपना फोर्स लगाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल का हो गया, कपड़ा सुखाने वाला मशीन। दूसरा का इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, हम लोग डेयरी वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या किया जाता है, जब दूध देंगे तो दूधवा में से क्या करेगा, माखन को अलग कर देता है, ठीक है। तो वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल पर। उसमें क्या होता है, दूध को डालिएगा तो प्रेशर मार कर क्या करेगा, उसका लिक्विड जो है, मतलब कि जो पंछीछोरवा पनिया क्या करता है, अंदर घिस लेता है, और जो माखन होता है उसको निकाल देता है। अरे समझ में ना हो, तो उसमें भी फोर्स किसके तरफ अप्लाई करता है, तो बाहर की तरफ अप्लाई होता है, ठीक है। ये दोनों जो है एग्जाम्पल है हमारा अपकेंद्रीय बल का। आई थिंक आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कम से कम 2 दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।